उतना इल्म गैब तो जैद को, पागलों को, बच्चों को, बल्कि जानवरों को भी हासिल है। शैतान का इल्म गैब तो कुरान से साबित है। उन्होंने कहा शैतान का इल्म गैब कुरान से साबित है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की क्या खुसूसियत है? यानी बराबर हो गए। शैतान को जितना इल्म है उतना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। मेरे अजीजों, क्या ये बातें दिल पर नहीं लगती मुसलमानों के? ये इबारतें आई, किताबों में लिखी गई, और बड़ा फितना यहां से भी हुआ मौलवी कासिम नानोतवी साहब की किताब से, कि उन्होंने ये भी लिखा कि बिलफर्ज बाद जमाने नबी के अगर कोई दूसरा नबी पैदा हो गया तो हुजूर के खातमुन नबीन होने में कोई फर्क नहीं आएगा। यानी कोई दूसरा नबी पैदा हो सकता है, अगर हो गया, अगर मगर की बात ही छोड़ो, जब हुजूर ने 1400 साल पहले कह दिया, फरमा दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। आप किताब में ये नई बात लिखने की क्यों जरूरत पेश की? आपको क्यों जरूरत पेश आई कि अगर आपके जमाने में भी कोई नबी आएगा तो हुजूर के खातमुन नबीन होने में कोई फर्क नहीं आएगा? तो आपकी इस बात से पता नहीं कितने मोहल्लों में कहां कोई नबी होने का ऐलान कर देगा। अजीज़ान इकराम वखाब, ये किताबें पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक खलबली मचा चुकी थी, कोहराम बपा था, तनाजात में घिर गए। कादियानी अपने नबी होने का ऐलान कर रहा है, इधर एक नेचरी फिरका है अलीगढ़ से जो कुरान के मोजज़ात का इनकार, हिस्सियात को सिर्फ मानने वाला, नेचर को सिर्फ मानने वाला और मुग़ीबात को नहीं तस्लीम करने वाला, और एक तरफ अज़मत रसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये सारे जुमले आ रहे हैं। चलो 100 साल का अरसा गुजर गया, आज भी मैं दावत देता हूं, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, मेरी ये दावत कबूल करें उलमाए देवबंद या जो भी, मैं आपसे इत्तिहाद कर लूंगा, सीने से सीना लगा लूं, लेकिन सिर्फ ये बातों से तुम इनकार कर दो और कहो कि वही इश्क़ रिसालत हमारे अंदर है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक में था, सैयदना उमर फारूक में था, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान में था, हैदर कर्रार में था, रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन। जो मशाइख़ अहले सुन्नत ने हमें मोहब्बत रसूल और ताज़ीम रसूल सिखाया है, उसी पर हमारा इत्तिफ़ाक़ है। आओ, मैं सीने से सीना लगाने को तैयार हूं। हम कौन सा इख्तिलाफ चाहते हैं आपसे? हम कौन सा इख्तिलाफ चाहते हैं? हमारा ये एक बात याद रख लें, अगर मैं आज नाम लेकर के किसी को कह रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि हमारा दीन ही ये कहता है, जो उनसे ना आशना हो उससे हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं। हमारे रिश्ते नाते अगर हैं तो सिर्फ अज़मत रिसालत से जुड़े हुए हैं। जो नबी का है वो हमारा है। इसीलिए सरकार मुर्शिदी पीरो मुर्शिद ताजु शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। इसी वक्त ईमान को पहुंचोगे, उसी वक्त ईमान को पहुंचोगे। अब ये हालात मैं बता रहा हूं आपको, इंडिया के, हिंदुस्तान के, अखंड भारत के हालात, मुसलमानों में तफर्रका पैदा किया अंग्रेज, और इन्होंने अपने माल, अपनी हुकूमत, अपनी सल्तनत को फैलाने के लिए, बहादुर शाह जफर का कत्ल हो चुका था, उसके बाद उलमाए हक ने महसूस कर लिया कि अंग्रेज दरमियाने उम्मत तफर्रका डालकर अपनी कुर्सी संभालने की कोशिश कर रहा है। तो वो मर्द मुजाहिद अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दिल्ली की जामा मस्जिद से फतवा सादिर फरमाया कि अंग्रेज हिंदुस्तान का दुश्मन है, इनसे क़िताल करना फर्ज है मुसलमानों को। इसी फतवे